लाइफ ना ये ट्रांज़िट आपके फ्रेंडशिप्स पे इफ़ेक्ट करेगा और आपके सोशल सर्कल पे इफ़ेक्ट करेगा और इस ट्रांज़िट में आपके विशेज़ एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, जो लोग आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। और जो लोग बैड टाइम्स में आपके साथ थे, ओके? उन लोगों के साथ मत रहो जो लोग मतलब सैलरी होने के बाद आके बोलते हैं, "चल ना भाई पार्टी करते हैं।" ऐसे लोगों से दूर रहो, ओके? आपने क्या सबको खुश करने का ठेका नहीं लेके रखा है। स्कॉर्पियो आपके करियर में इस ट्रांज़िट के इफ़ेक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं और पब्लिक इमेज में स्पॉटलाइट मिलते हुए दिख रही है, तो भागना मत, ओके? अपने अचीवमेंट्स का थोड़ा शो ऑफ करो और रिकॉग्निशन से डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, हेसिटेट नहीं होना है, ओके? आपको एन्जॉय करना है इस चीज़ को, ओके? क्योंकि ये भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का ही हिस्सा है। और दूसरा लीडरशिप से नहीं डरना है, अगर आपको किसी चीज़ में लीडरशिप मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्रिकेटर हो और आपको कैप्टेंसी दी जा रही है, ओके? क्योंकि शायद किसी ने आप में वो एबिलिटी देखी होगी कि आप अच्छे से सबको सभी प्लेयर्स को गाइड कर रहे हो, तो उस चीज़ से भागना नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि उस चीज़ का आप एक्सपीरियंस लो और आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है, ये भी आपको पता चल जाएगा, ओके? सैजिटेरियस आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो और स्पिरिचुअलिटी में एक्सपेंशन और हायर लर्निंग्स मिलते हुए दिख रही है। कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और नई जगह आप एक्सप्लोर भी करोगे। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। अगर आपने कोई ट्रिप प्लान की थी और आपके दोस्तों ने मना कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गोवा ट्रिप प्लान की और आपके अचानक से दोस्तों ने मना कर दिया, तो आप अकेले निकल लो, ओके? अकेले एक्सप्लोर करो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होता है वो सब समझो। और यही जो आपकी नए एक्सपीरियंस है, वो आपको शायद उन सवालों के जवाब दे देंगे जो आप काफ़ी समय से ढूँढ रहे थे। कैप्रिकॉर्न आप में डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। सो गाइडेंस आपके लिए ये है कि सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो सरेंडर कर दो उसको भगवान पे। दूसरा आप शायद पहले काफ़ी वल्नरेबल थे, बहुत लोगों ने आपको यूज़ किया था, आपका फ़ायदा उठाया था, जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर कोई नया पर्सन आता है और सच में आपकी केयर करता है, तो अ, आपको डायरेक्टली उस पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे अपना ट्रस्ट बिल्ड अप करो और पूरी तरह ओपन अप होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लीव द मोमेंट, एन्जॉय द मोमेंट। एक्वेरियस ये ट्रांज़िट आपके रिलेशनशिप्स या फिर पार्टनरशिप्स को हाइलाइट करने वाला है। सो गाइडेंस आपके लिए ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए इंडिविडुअलिटी खोने की ज़रूरत नहीं होती। ओके? अपनी नीड्स और बाउंड्रीज़ को ओपनली एक्सप्रेस करो अपने पार्टनर्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर मेरी तरह टैरो रीडिंग्स या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है और अगर आप ये चीज़ करते हो या फिर इसी चीज़ को आपने अपना प्रोफ़ेशन बनाया है और आपका पार्टनर इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, मतलब स्टार्टिंग में वो बिलीव करता होगा और बाद में अगर उसने अ, बोल दिया कि मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, तो खुल के एक्सप्रेस करो कि भाई ये मेरा पैशन है। मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। सो इफ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क देन यू हैव टू एक्सेप्ट मी एज़ आई एम, ओके? नहीं तो उसको टाटा बाय-बाय बोल दो, क्योंकि बाद में बहुत तकलीफ होगी अगर आप लोअर वाइब्रेशंस में आ गए, ओके? तो आप टैरो रीडिंग भी नहीं कर पाओगे, ओके? ऐसे इंसान को चुनो जो आपके वाइब्रेशंस के साथ मैच करता हो। लोअर वाइब्रेशंस वालों से दूर रहो, क्योंकि ये बाद में आपको भी इमोशनल ट्रॉमा देंगे। स्पाइसेस आपके डेली रूटीन, वर्क और वेलनेस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। गाइडेंस आपके लिए ये है कि छोटी-छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स बड़े-बड़े रिजल्ट्स दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बचपन में बेबी लूनी ट्यून्स का एक एपिसोड देखा था। उसमें जो दादी रहती है, वो सभी बच्चों को ना 2-2 बक्स देती है आइसक्रीम खाने के लिए। लेकिन उसमें से जो वो बिल्ला मामा रहता है ना, वो ₹2 सेव करके रखता है, ओके? क्योंकि उसको वो 20 बक्स वाली आइसक्रीम खानी होती है। तो जब उसके पास सेव हो जाते हैं, 20 बक्स सेव हो जाते हैं, तो वो एक दिन बड़ी वाली आइसक्रीम लेकर खाता है और सभी बच्चे उसका मुँह देखते रहते हैं।
सो उसकी यही कंसिस्टेंट हैबिट ने उसको वो बड़ी वाली आइसक्रीम दिलवा दी। ओके, दूसरा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको आके बोलता है कि आप भालू हो, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप इंसान हो, आपके भगवान को पता है कि आप इंसान हो, आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? और सेल्फ केयर करो खुद की। पार्लर जाओ, फेशियल करो, बैक पेन हो रहा है तो बैक मसाज करवा लो, या फिर अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। ओके? और थोड़ा रेस्ट कर लो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे albatross2521@gmail.com पर मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे गूगल चैट पे ऐड कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू सून। बाय बाय। राधे राधे।